अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि एसटीआई की 12,500 सीट्स का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इस पर अप्लाई करने की जो डेट थी वो पहले कुछ बताई गई थी और अभी इन्होंने जो नई अपडेट्स दी हैं इसमें इन्होंने अप्लाई करने की जो डेट है वो कुछ बताई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हर तरह का क्वेश्चन लेके घूम रहे हैं कि सर इसमें ये मसला आ रहा है, इसमें ये इशू है, किसी को डोमिसाइल का मसला है और कोई लड़की जो है वो मैरिड है, वो अपना जो है ना वो मतलब के एड्रेस जो है वो पीछे छोड़ के आ गई है। अब एक नए एड्रेस के साथ वो किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करेगी, क्या वो अपने हस्बैंड का डोमिसाइल यूज कर सकती है। यानी कि हर इंसान का क्वेश्चन जो है वो मुख्तलिफ है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि सर हमने एमफिल कंप्लीट किया हुआ है, क्या हमें एमफिल के जो है ना वो नंबर दिए जाएंगे। किसी का ये क्वेश्चन है कि सर यूनियन काउंसिल के नंबर दिए जाएंगे। कोई कह रहा है कि सर यूनियन काउंसिल में कितने स्कूलों पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या हर सब्जेक्ट की अलग से फीस देनी होगी। तो ये जो नई अपडेट्स आई हैं हकीकत में इसने लोगों के दिल तोड़े हैं। खुदारा मेरे एक अकेले के साथ आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जितने भी नौजवान हैं मैं सबको कहता हूं कि आप अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें कि हुकूमत ने ये जो नई अपडेट्स दी हैं इसमें जो इन्होंने फीस के चार्जेस बढ़ा दिए हैं ये सबके साथ नाइंसाफी है। उसकी मेन वजह यह है कि पहले ही हमारे नौजवान जो हैं वो इतने बेरोजगार हैं, यानी कि कारोबार बिल्कुल नहीं है। हर एक जो है ना वो नौकरी की तलाश में निकला हुआ है। ऊपर से हुकूमत ने नई पॉलिसीज चेंज की हुई हैं, बल्कि लोगों की बेरोजगारी का फायदा उठा के, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा के जो है ना अपनी पॉलिसियों को चेंज करके अपने खजानों को जो है ना वो पूरा करना शुरू कर दिया है। यकीन करें कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके हाथों में डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास अप्लाई करने के लिए पैसे नहीं है। खुदारा मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि अगर आप हकीकत में लोगों का भला चाहते हैं तो ये जो अपने पॉलिसियां चेंज की हुई हैं इनको दोबारा से चेंज करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देखें ये कोई परमानेंट सीट्स नहीं है, आप कोई परमानेंट सीट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे कि जिसके लिए हर सब्जेक्ट के लिए अलहदा से फीस आपको पे करनी पड़े। हर स्कूल के लिए या फिर हर सब्जेक्ट के लिए एक स्टूडेंट्स को ये फीस रखी जाएगी। अगर वो ज्यादा अप्लाई करता है तो उसके लिए जो है ना उसको और मेथड से फीस अप्लाई करना पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सीट्स अनाउंस की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने इतनी ज्यादा सख्ती इसमें पैदा कर दिया है कि हर बंदा परेशान हो गया कि सर हम देखिए चांस कितने ज्यादा होंगे। करोड़ों की लोग तादाद में पीछे बैठे हुए लोग जिन्होंने अप्लाई करना है 12,500 सीट्स के लिए। इतनी बेरोजगारी है, लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। लेकिन खुदा का वास्ता है कि कुछ खुदा का खौफ करें। और आपने जो पॉलिसियां बनाई हुई हैं ये गलत प्रोपोगंडा पैदा करके कि इतनी सीट्स देंगे तो इतनी फीस होगी, हमारे खजाने पूरे हो जाएंगे। क्या आपको लोगों पर तरस नहीं आता? देखिए अब इन्होंने कौन सी नई पॉलिसियां चेंज की हुई हैं, सबको देखते हैं। मैं कहता हूं कि सब अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें। मेरे अकेले से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सब मिलकर अपने हक के लिए आवाज बुलंद करेंगे तो हो सकता है कि इनको खुदा का खौफ आ जाए, इनको तरस आ जाए और ये आपके लिए मुश्किलात पैदा करने की बजाय आसानियां पैदा करें। तो चलो व्यूअर्स देखते हैं कि ये जो नई अपडेट्स आई हैं इसके हवाले से क्या क्या चेंजेस की गई हैं। सबसे पहले व्यूअर्स है जो इन्होंने कहा था कि पोर्टल ओपन हो जाएगा, अभी सबके पास एरर शो हो रहा है, किसी के पास लिंक जो है ना वो ओपन नहीं हो रहा है। पहले इन्होंने कहा था कि 10 नवंबर को जो है ना वो ओपन हो जाएगा। लोगों को बेसब्री से इंतजार था। हर बंदा जो है ना वो मुझे मैसेज करके पूछ रहा है सर हमारा एरर आ रहा है, हमें ये मसला आ रहा है, हमारी तरफ जो है ना वो लिंक ओपन नहीं हो रहा। लिंक किस तरह से ओपन नहीं होगा जबकि इन्होंने ओपन ही नहीं किया। पहले इन्होंने 10 तारीख का कहा था, अभी जो है ना 10 तारीख को कोई लिंक ओपन नहीं हुआ। आपने परेशान नहीं होना कि सर हमारे पास नहीं हो रहा, क्या किसी और के पास हो रहा है? किसी के पास भी नहीं हो रहा। पता नहीं कोई कह रहा है कि सर हमारे पास तो हो रहा था। कुछ ऐसी खबरें भी बता रहे हैं कि सारी किसी के पास 10 मिनट के लिए ओपन हुआ है। ये कैसी बात है, अभी 10 मिनट के लिए ओपन हुआ तो फिर बंद कर दिया हुआ होगा, मुझे कोई पक्का पता नहीं है इसके बारे में। अब इन्होंने कहा है जी 12 नवंबर को ओपन होगा। पहले 10 को कहा था, अब 12 को कर दिया है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन किस तरह के हैं कि सर हमारा डोमिसाइल जो है ना हमारी शादी हो चुकी है लेकिन क्या हम अपने हस्बैंड का डोमिसाइल यूज कर सकती हैं? इस हवाले से भी अभी तक किसी को कोई पक्की खबर नहीं है कि क्या ऐसा हो जाएगा या फिर नहीं होगा। ये जब लिंक ओपन होगा
तभी फैसला किया जाएगा। आपने हर एक बात को जो है ना वो नोट कर लेना है, ताकि बाद में किसी किस्म का क्वेश्चन जो है, देखिए मैं ज्यादातर वो क्वेश्चन है आपके सामने शेयर करूंगा जो मुझे ज्यादातर पूछे गए हैं। सबसे पहले ये पूछा गया कि सर हमारी शादी हो गई है, क्या हम अपने हस्बैंड का जो है ना वो डोमिसाइल यूज कर सकती हैं? अभी इसके हवाले से किसी को कोई खबर नहीं है, जब अप्लाई होगा तब की तब देखी जाएगी। इसके बाद भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कितने स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो लिमिट है वो 5 स्कूलों की है। यानी कि आपकी यूनियन काउंसिल के रिलेटेड जितने भी उसके अंदर 5 स्कूल आते हैं या फिर ज्यादा आते हैं, लेकिन आपकी जो लिमिट है वो 5 स्कूलों में अप्लाई करने की है। 5 स्कूलों से ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके आगे और कौन सा क्वेश्चन है कि सर हम कितने सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं? यानी कि एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में या फिर 3 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो प्राइमरी लेवल के पर अप्लाई करना चाहते हैं वो जर्नल सीट होंगी। जर्नल सीट का मकसद ये है कि जो प्राइमरी लेवल पर अप्लाई करेंगे वो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे उन्होंने उर्दू में किया है, मास्टर की डिग्री कंप्लीट की है या फिर बैचलर की, किसी भी सब्जेक्ट में उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है, तो वो हर बच्चा जो है ना, हर स्टूडेंट जो है ना वो प्राइमरी लेवल पर जनरल सीट्स पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ सीट्स ऐसी होंगी जो मैट्रिक लेवल की होंगी, हाई स्कूल के लिए होंगी, उनके लिए जो है ना वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टारगेट किया जाएगा। अच्छा, एक बंदा जो है वो एक सब्जेक्ट पे अप्लाई करता है, क्या एक स्कूल में एक से ज्यादा सब्जेक्ट पर भी अप्लाई कर सकता है? तो बात वही मैं कर रहा हूं कि अगर एक कैंडिडेट है वो एक स्कूल में अप्लाई करना चाहता है तो वो एक सब्जेक्ट से ज्यादा भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अब जो पहले इन्होंने कहा था कि जी 1000 रुपया जो है ना पर सब्जेक्ट को जो है ना वो फीस रखी जाएगी, यानी कि जब आप इस पर अप्लाई करेंगे ना तो अप्लाई करने की जो फीस है वो 1000 रुपया होगी। लेकिन ये जो नई अपडेट्स आई हैं इसमें उन्होंने ये कह दिया है कि पर सब्जेक्ट जो है ना वो 1000 रुपया फीस पे करनी पड़ेगी। चाहे आप एक सब्जेक्ट में करते हैं, चाहे आप 2 सब्जेक्ट में करते हैं या फिर 3 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट में आप करते हैं, तो आपको 5000 रुपया पे करना पड़ेगा। तो मुझे ये मतलब कि ना मैं इस चीज से बड़ा संजीदा हुआ, मुझे दिली तकलीफ हुई है कि देखो सीट्स का हालात पहले इस तरह से हैं कि बिल्कुल जॉब जो है ना वो ना होने के बराबर है। 5 सीट्स आ रही हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की हुई हैं। 10 सीट्स आ रही हैं, लाखों डिग्री कंप्लीट की हुई हैं। अच्छा, जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डिग्रियां कंप्लीट की, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी सिचुएशन इस तरह से हो गई है कि घर वाले भी उनको बातें सुनाते हैं, बाहर वाले भी उनको बातें सुनाते हैं कि आपने जी ये डिग्री कंप्लीट की, आपने किया क्या है। यानी कि वो ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। अब वो घर वालों को 5000 रुपया फी सब्जेक्ट के लिए कहेंगे कि हमने अप्लाई करना है, हमें 5000 रुपए की जरूरत है, तो घर वाले तो कहेंगे कि भाई हम आपको 5000 रुपया कहां से दे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है ना वो खुद से इसको मैनेज करें। खुद से कहां से करें, वो तो बेरोजगार बैठे हुए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये कोई परमानेंट सीट्स नहीं है जिनके चलो बंदा किसी से उधार लेके पकड़ के अप्लाई कर देता है, 5 सब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये कोई परमानेंट सीट्स नहीं है। 6 मंथ की सीट्स है। 6 मंथ के बाद आप इनको कह दें कि भाई आप हमारी तरफ से फ्री हैं, जिधर मर्जी जाए पहाड़ में जाए, तो ये जुल्म की बात है, ये ज्यादती है नौजवानों के साथ है। अच्छा जी, वो एक मैंने उसका जो राना सिकंदर का पढ़ा हुआ था, वो कह रहा है कि जी हम इनको 1 साल में जो है ना वो 5 लाख तक पे करेंगे। 1 साल आप इनको रखेंगे, 6 महीने के बाद आपने इनको भगा देना है। आपने कहना कि जी आपकी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी है। तो वो किस तरह से मुझे बताएंगे, वो किस तरह से ये 6 लाख 5-6 लाख रुपया कमाई करेंगे? तो खुदा का वास्ता है, अल्लाह से डरें, नौजवानों का भला सोचें, उन पर रहम करें, उनके माली हालात देखें कि वो किस तरह से परेशान हैं। अगर वो एक सब्जेक्ट में करते हैं, वहां पे एक सब्जेक्ट के लिए 1000 बंदे ने अप्लाई किया होगा, तो वो किस तरह से सिलेक्ट होंगे? अगर वो 2 पे करते हैं तो आपकी फीस इतनी ज्यादा है कि वो परेशान है। हर बंदा परेशान है कि हम मतलब कि सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि चलो 1000 रुपया तो
समझ की बात है कि समझ आता है कि 1000 रुपये तो अप्लाई करने के लिए वो दे देंगे, लेकिन ये जो 5 सब्जेक्ट, अगर 6 सब्जेक्ट या फिर 7 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट पे अप्लाई करने का मैटर है, ये मुझे समझ नहीं आया कि आपने ये क्यों कर दिया है, ये किस लिए किया है। चलो परमानेंट होती तो बात समझ में आ जाती। अच्छा, ये जो जितनी भी बातें हैं, इसके लिए मैं कहता हूं कि अपने आप को रेडी रखें। अब और बड़ा सिस्टम स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि जो सबसे बड़ा इशू आपके साथ होने जा रहा है वो पता है क्या होगा, सिफारिशी पहुंच जाएंगे। मेरी बात झूठी निकली ना तो मुझे कहना कि सर आपने झूठ बोला है, आपने क्यों झूठ बोला है। मैं जो सजा देंगे, जो चोर की सजा होगी वो मेरी सजा होगी। अच्छा होगा क्या, कैंडिडेट्स को इतनी ज्यादा वो पूरी उम्मीद बैठे हुए हैं कि उन्होंने रिटन जो है ना इनका इंटरव्यू भी पास कर लेना है, उनका मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाएगा, उनका इस चीज में भी नाम आ जाएगा। लेकिन जो फाइनल लिस्ट है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका नाम नहीं आएगा। लिख ले मेरी बातें, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो इनका इंटरव्यू भी पास करेंगे, इनकी मेरिट लिस्ट में भी आ जाएंगे, फाइनल बोर्ड में भी आ जाएंगे, लेकिन ये जो फाइनल लिस्ट लगेगी, जो पोस्टिंग प्लेस की होगी, उसमें बहुत सारे, मैं सबका नहीं कहता कि किसी का भी नाम नहीं आएगा, बल्कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनका नाम नहीं आएगा। ये भी आपके साथ नाइंसाफी होने जा रही है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मजीद इस तरह की गाइडलाइंस और टिप्स हासिल करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब